एक साधक ने कमेंट करके हमसे एक सवाल पूछा कि मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ परंतु मुझे कोई नियम नहीं मालूम। मैं एकादशी से एक दिन पहले 2 बार अंडा या मांस खा चुकी हूँ, क्या इससे मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा? अब देखिए, ये सवाल सुन करके मैं आपको एक जवाब दूंगा। जितने भी लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक करा है, कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कुछ ऐसे नियम हैं जो कि आपको नहीं पता होते और छोटी छोटी मिस्टेक करके आप अपने पूरे एकादशी के व्रत को खराब कर देते हो और आपको लगता है कि मैं तो व्रत था और उसका फल आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये फल आपको दिखते नहीं है कि आपने एकादशी व्रत रखा, अगले दिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। यह आपके भागवतिक पुण्यों में ऐड किया जाता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने पाप किया है तो आपको पुण्य ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो कृपया करके रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको सारे के सारे नियम एक एक करके आराम से समझाऊंगा। सबसे पहला नियम है कि एकादशी का व्रत आपका निराहार रह जाता है। इस दिन आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, इस टाइप का ये हार्ड व्रत होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकादशी व्रत में मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ, या फिर ये एक छोटा सा नवरात्रि जैसा व्रत है, मतलब नवरात्रि का व्रत छोटा नहीं होता, 9 दिन का होता है, लेकिन जैसे नवरात्रि में हम फलार कर सकते हैं, 2 से 3 बार फलार कर सकते हैं, ऐसा एकादशी के एक दिन के व्रत में नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी व्रत आपका सूर्य उदय के बाद, जो एकादशी वाला दिन होगा सूर्य उदय के बाद, और अगले दिन द्वादशी के सूर्य उदय से पहले तक वैलिड रहता है, यानी कि तब तक आपको कुछ नहीं खाना और कुछ नहीं पीना। दशमी तिथि के दिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो आप गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको पाप लगता है। क्योंकि लोग सोचते हैं एकादशी का व्रत है तो एक दिन पहले जो चाहें वो खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। दशमी तिथि के दिन आपको त्याग करना है लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, अंडा, मांस, ये सब चीज़ों का आपको त्याग कर देना है दशमी तिथि के दिन ही। अगर आप दशमी तिथि के दिन इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, अगर आप दशमी तिथि के दिन बैगन वैगन आदि और अंडा, मीट, मांस ये सब खाते हैं, प्याज लहसुन की भी सब्जी अगर आप खाते हैं, तो आप ये ना सोचें कि आप एकादशी का व्रत रखेंगे और आपको पूरा पुण्य मिलेगा। आपको पुण्य बिल्कुल नहीं मिलने वाला और आपका एकादशी का व्रत पूरा बेकार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं काट सकता कि नहीं आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकता। गलत मतलब गलत। भगवान ने जो आपका नियम बताया वही नियम आपको बताया जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। दशमी तिथि के दिन भी आपको लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, अंडा, मांस, इन सब चीज़ों का सेवन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना। दशमी तिथि की रात या सूर्य अस्त के बाद भी आपको भोजन नहीं करना, इस बात का आपको ध्यान देना है। क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार 12 बजे रात को मैं दशमी तिथि के भर भर के खाना खा लेता हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद आपकी एकादशी लगेगी या फिर अगला दिन लगेगा, तो उसके पहले तो हम खा सकते हैं। ऐसा कदापि मत करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें व्रत नहीं है। आप सोच रहे हैं कि यार मेरे को दिन काटना है, आपको दिन नहीं काटना, आपको व्रत रखना है। व्रत का मतलब ही होता है कि आप तप कर रहे हैं उस दिन और आपने कुछ कष्ट पाया है, क्योंकि व्रत में अगर आप भूखे रहते हैं उसी का आपको फल मिलता है। जैसे अगर हम कहीं वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं तो वैष्णो देवी की जो चढ़ाई है वो आपका तप है और उसी का आपको फल मिलता है। क्योंकि वैष्णो देवी का दर्शन तो मैं घर बैठे फ़ोन में माता का चित्र देख सकता हूँ, लेकिन चित्र का कोई फल नहीं है। जब आप चल के जाते हैं और आपका पाँव दुखता है, आप थक जाते हैं, उसी चीज़ का आपको फल मिलता है। वैसे ही आपका व्रत में फल कब मिलेगा? जब आप तपेंगे और थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, तभी आपको उसका फल मिलेगा। तो दशमी तिथि की रात को या सूर्य अस्त के बाद आपको खाना नहीं खाना। अगर बहुत ज़्यादा आपको जो है वो थोड़ी सी परेशानी है तो आप जैसे कि फल हो गया, फिर हल्का कुछ भोजन हो, बहुत हल्का भोजन, मैं ये नहीं कह रहा भोजन आप कर लें, हल्का बहुत, जैसे किसी को दवाई लेनी है कुछ है तो आप भोजन कर सकते हैं। और पानी आप पी सकते हैं, सहूलियत है आपको, पानी पी सकते हैं। दशमी तिथि की रात को आप पानी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आप व्रत नहीं रखते हैं या फिर आपके घर में कोई व्रत नहीं रख रहा, उस दिन भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि लहसुन, प्याज, चावल, अंडा, मांस आप घर में भी ना बनाएं। अगर आपके बच्चे हैं, आपके पति या फिर आपके घर में फैमिली है पूरी और आप सोच रहे हैं कि मैं व्रत रखी हूँ, सबको मैं खिलाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। आपका बच्चा अगर जिद करता है उसको समझाएं इसके बारे में, क्योंकि आप व्रत रख रही हैं।
अगर आप अपने बच्चों को अभी से नहीं समझाएंगे तो बड़े होकर के वो आपकी कैसे मानेंगे। तो उनको समझाएं कि नहीं, आज के दिन इन सब चीज़ों का सेवन नहीं होता। बैगन, अंडा, मांस, चावल और प्याज, लहसुन, इन सब का सेवन आपको एकादशी के दिन किसी को भी नहीं करवाना है। अपने घर के अंदर भी इन सब चीज़ों का आपको जलाना भी नहीं अपने घर के अंदर, मतलब चूल्हे पे आप जला के खाना बना रहे हैं, ऐसा भी आपको कदापि नहीं करना। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आपको इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना। आप खाना खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन चावल और ये सब चीज़ मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें भी आपको नहीं खानी। इसके बाद जो लोग निराहार नहीं रह पाते उनके लिए थोड़ी सी सहूलियत है। जैसे आप एकादशी के दिन निराहार नहीं रह सकते, आपको कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत है, उसमें भी आपको शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध और कुट्टू, इन सब चीज़ों का आप जो है वो सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट भी है, आप चाय पी सकते हैं, आप अदरक और चीनी, इन सब चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी जो है वो इसके अंदर छूट दी जाती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दें, इसके अंदर नमक का भी सेवन नहीं होता। एकादशी में नमक को बिल्कुल निषेध किया गया है। अगर आपको नमक से कोई प्रॉब्लम है या फिर डॉक्टर ने आपको कहा या फिर सेहत को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उस कंडीशन में आप सेंधा नमक का यूज़ करें, वरना नमक का यूज़ ना करें। आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं, आप मीठा खा सकते हैं आप बना करके, लेकिन आप नमक बिल्कुल नहीं। अगर आप निराहार नहीं रहते तो की बात कर रहा हूँ उस कंडीशन में। लेकिन इस व्रत में आपको किसी भी तरीके का ना व्रत का चावल ना वैसा चावल, इनमें से कुछ भी ग्रहण नहीं करना। अगर आप सोच रहे हैं कि व्रत के चावल आते हैं उनको खा लें, ऐसा भी मत करना, वो भी आपके पाप में आएंगे। एकादशी के दिन इन सब चीज़ों को जो है वो मना किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ लोगों को यहाँ पे निराहार है तो सोचते हैं कि टाइम पास करने के लिए हम दूसरे के घर चले जाएं। तो दूसरे के घर जा कर के ना आपको पानी पीना है, ना आपको फल, जल, जूस, उसके यहाँ से कुछ भी आपको जो है वो नहीं खाना है। दूसरे के घर का आप उस दिन ना खाएं। और हो सके तो सबसे ज़रूरी बात, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी से फालतू बातें इस दिन ना करें, क्योंकि ये भी आपकी पाप की श्रेणी में आता है। इस दिन आपको बहुत संयम के साथ रहना होता है। किसी के प्रति भी आपके मुंह से जो है वो फालतू बातें नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए अपने घर में रहें, ज़्यादा टाइम भजन करें, भजन नहीं हो सकता तो नाम जप करें, किस भगवान का, विष्णु भगवान का, ठीक है। और इसके बाद अगर आप बाहर से कोई चीज़ खरीद करके लाते हैं, उनमें आप बाहर के चिप्स नहीं खरीद सकते। बाहर का आप जूस बनवा के लेकर के आ रहे हैं कि मैं बाहर से जूस बनवा के ले आता हूँ, वो भी ना पिएं, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो उतना साफ वहाँ पर नहीं होता, चाहे कुछ भी हो। तो आप अपने घर पर ही जूस बनाएं। जूस नहीं तो आप फल खा सकते हैं। अगर आप निराहार नहीं रह रहे तो आप फल खा सकते हैं, फल मंगा करके ले आएँ, क्योंकि वो आप खरीद के खा रहे हैं, वो दूसरे का घर का नहीं है। क्योंकि आपने पैसे दिए हैं तो आपके घर का मोल लगा है, तो आप उसको नहीं कह सकते कि वो बाहर का है, वो दूसरे का है। दूसरे का कब होता है? जब आप कुछ भी नहीं दे रहे, उसके यहाँ से खा कर आ रहे हैं। ऐसा आपका जो है वो दूसरे का नहीं खाना आपको। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान दें। अब बात आती है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट की, जो कि मैंने लास्ट तक आपका रोक करके रखा, कि अगर आप इसके अंदर निराहार नहीं रहते, यानी कि आपको फलाहार करना ही है, आप ही मान चुके हैं, तो उस कंडीशन में भी दिन भर में आप चाय या फिर पानी पी सकते हैं। बहुत कम पिएं, ऐसा नहीं कि बार बार पिए जा रहे हैं भूख मारने के लिए, ऐसा ना करें। एक बार या ज़्यादा 2 बार पिएं। लेकिन शाम को जब आप लोग कथा पढ़ लें या फिर कर लें या फिर सुन लें, उसके बाद ही आप एक बार फलाहार को ग्रहण करें। फलाहार आपका एक ही बार ग्रहण होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं करना आपको। दिन भर में आप चाय या फिर पानी पी करके जो है वो चला सकते हैं। एक बार ही आपको फलाहार भी जो है वो इसके अंदर करना होता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से लाए हुए चिप्स और आपको पैकेट के जूस नहीं पीने। आप पूरी तरीके से एकादशी का पालन करें, और अगले दिन जब आपका पारण का समय हो तब जाकर के आप पारण करें। उसके पहले नहीं कि आप सुबह उठते ही खाना खा रहे हैं, और उसको नियम होता है पूजा करने के बाद ही जो है वो पारण को करें। तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे और सवाल आपके अंदर रहते तो कमेंट